जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में बेटा हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन को डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें बेंजीन के ऊपर आप देख रहे हैं N2+ और Cl- लगा हुआ है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग ट्रीट करते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr और HBr के साथ, या CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, और रिएजेंट के रूप में हम लोग ले सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl और CuCl। टेम्परेचर रेंज लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले में जहां हमने CuBr HBr यूज किया है वहां ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, जहां CuCl HCl यूज किया है वहां क्लोरोबेंजीन बन जाता है। चलिए हम लोग इस क्लोरोबेंजीन वाले से, दोनों का मैकेनिज्म एक ही जैसा है, क्लोरोबेंजीन वाले से इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन बाय यूज ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। चलिए हम लोग इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, इसमें हम लोगों ने लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है इसमें लिया गया है, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर डाइजोनियम क्लोराइड कैसा दिखेगा आपको, तो इस तरह से आप करके बेंजीन, और ये N के ऊपर ये 3 बॉन्ड दिखा सकते हैं जो कि रेजोनेंस से आता है, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर लोन पेयर। इसके साथ Cl- इससे अटैच्ड है, और साथ में आ गया इसके CuCl। इसके साथ में क्या आ गया, CuCl। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि ये एक क्लोराइड के साथ है इसलिए +1 में। अभी जो यहाँ जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन अगर इस कॉपर प्लस के पास आता है तो ये कॉपर प्लस को, जब ये क्लोराइड आयन का गेन होगा तो ये कॉपर प्लस, अगर हम लोग देखें तो डाइजोनियम तो एज इट इज समझ में आ रहा है, बेंजीन लगा हुआ, बेंजीन पे अब N2+ इसको मिला के लिख देते हैं N2+, और क्लोराइड जब इस CuCl को मिला तो क्लोराइड से मिलने के कारण ये बन गया CuCl2। तो ये CuCl2 बना, तो ये क्यूप्रिक में आ गया बच्चों। तो +1 से +2 में आते समय इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया होगा, लॉस किया होगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ है वो अगर यहां आप देखें तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव है तो वो नाइट्रोजन कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये प्रक्रिया एक नजर आ रही है कि ये जो बेंजीन रिंग है इसके कार्बन के पास, इसको अगर ऐसे कर लिया जाए, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज जब आ रहा होगा तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव के द्वारा गेन कर लिया जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या रिलीज हो जाएगा, N2 तो रिलीज हो ही गया है गैस के रूप में, CuCl2 पहले ही बन के बैठा हुआ है इस वेसल में, और ये इलेक्ट्रॉन जब इसको गेन हुआ तो ये जो आपका बेंजीन है जो कि कार्बोकेटायन के रूप में बना हुआ नजर आया, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये अपने आप को रेडिकल के रूप में कर लेगा और ये इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो ये फिनाइल का कार्बोकेटायन क्लियरली नहीं बनता है, जब तक ये N2+ बनता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच ही जाता है। तो N2+ के इलेक्ट्रॉन लेते लेते ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे एक तरह से कहिए ट्रांसफर हो जाता है, और ये इसको इस फिनाइल के रेडिकल में बदल देता है। अभी जो फिनाइल का रेडिकल है ये बैठा हुआ है। अब अगर आप देखें तो यहाँ CuCl2 कैसे बन रहा है, ये CuCl2 देखिए बच्चों को जिस प्रकार से, क्लोरीन यहाँ मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड जैसा है, तो क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच के रखा हुआ है, दोनों क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कॉपर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच के रखा हुआ है, जिसके कारण कॉपर के पास +2 का चार्ज है। अब इसको अगर हम कहते हैं ये कॉपर +2 में है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो इस रेडिकल के प्रेजेंस में ये बॉन्ड अगर होमोलिटिकली टूटे तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्लोरीन एज अ रेडिकल निकलेगा, Cl रेडिकल, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कॉपर +2 को मिल जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 को मिल रहा है, कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, कॉपर किस में बदल जाएगा बच्चों, CuCl2 जो दिखा आपको, वो CuCl2 में अगर यहां लिख दूं
तो ये CuCl2 आगे किस में बदलने वाला है, CuCl में। और फिर ये जो क्लोरीन रेडिकल रिलीज किया है, ये क्लोरीन रेडिकल आके, जो क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये क्लोरीन रेडिकल आके फिनाइल के रेडिकल से कंबाइन करता हुआ दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए ये यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCl से स्टार्ट हुआ ये रिएक्शन इसका, और अगर आप देखें तो एक CuCl लास्ट में फिर ये बन गया है। तो CuCl अपने आप को एज में कह सकते हैं हम एज ए कैटलिस्ट यूज करा रहा है। इस प्रक्रिया में CuCl ने अपने आप को पहले किस में चेंज किया, CuCl ने अपने आप को चेंज किया CuCl2 में। CuCl ने अपने आप को CuCl2 में चेंज किया। तो +1 से पहले किस में आया बच्चों, +2 में आया, और फिर +2 से निकल के किस में चला आ रहा है, CuCl में, तो फिर +1 में आ गया। तो आप देखिए हमने पहले भी इसको डिस्कशन किया है, ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो रिएक्शन को कैटलाइज के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में ये प्रॉपर्टी उसको यूज कराता है। तो यहाँ CuCl भी हम कह सकते हैं मे बी एक्टिंग एज द कैटलिस्ट, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन में एक बार यूज हुआ तो ये लास्ट में निकल गया, और इसकी वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी इसको इसमें हेल्प कर रहा है, और लास्ट में यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनके तैयार हुआ। तो पहले स्टेप में देखिए तो ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, सेल्फ ऑक्सीडाइज। तो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फिर जब CuCl2 से CuCl में फिर लौटा है, CuCl2 से CuCl में, तो इस समय ये खुद अपने आप को रिड्यूस किया है, तो कैसे बिहेव किया, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuCl इस प्रोसेस में पहले बिहेव किया रिड्यूसिंग एजेंट, CuCl2 में आया, और फिर बाद में CuCl जब बनाते समय ये कॉपर जो है या CuCl2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव किया है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो हम ये रिएक्शन बेटा देखिए, ये सैंडमेयर रिएक्शन, वैसे इसका मैकेनिज्म किसी लेवल पे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो देख लेंगे आप इसको। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म इसको बुलाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है, बेंजीन का रेडिकल बनाया, फिर क्लोरोबेंजीन बनाया, लास्ट में ये यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन के रिलीज हुआ है। तो ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चों। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं आपके सामने, ताकि ये पूरी शीट आपके सामने आ जाए। तो ये रहा सैंडमेयर रिएक्शन और ये उसका मैकेनिज्म। आप इसको देखिए, कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमसे चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।